you are fine. Now today we will further proceeding the exercise 8.3 of class 8. क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट देखिए। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गॉट ऑन रुपीज 4096 if he gives it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly। कहते हैं कि राम find the amount which Ram will get on 4096 is the principal equal to 4096 rupees। rate of interest है आपका 12.5% पर एनम, यानी 25/2% पर एनम। एंड टाइम इक्वल टू 18 मंथ्स। और जो इंटरेस्ट है वो कहते हैं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कंपाउंड होता है हाफ ईयर में, तो जब इंटरेस्ट हाफ ईयर में कंपाउंड होता है तो 18 मंथ यानी 6 मंथ और 6 मंथ 3 टाइम्स 6 मंथ आता है। 3 टाइम्स 6 मंथ आया तो यानी 3 टाइम होगा। और टाइम क्या है? 3 टाइम आ जाएगा। कंपाउंडेड विल बी इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड 3 टाइम इन 18 मंथ। एंड जो रेट है आपका वो परसेंट पर एनम है। परसेंट पर एनम है तो उसको भी हाफ करेंगे। 25/2 मल्टीप्लाई 1/2, 25/4% हाफ ईयरली हो जाता है ये। क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, तो जो रेट है उसको भी हाफ ईयरली करना पड़ेगा। Because the interest compounded half yearly, so it compound 3 times in 18 months। 3 टाइम कंपाउंड होगा 18 मंथ के अंदर। द अमाउंट राम विल गेट आफ्टर 18 months 4096 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट क्या है? 25/4। परसेंट को हटाएंगे, टाइम 3 ईयर। टाइम क्या आएगा? 3 टाइम आएगा। 25 1 जा 25 से इसको कैंसिल करेंगे। 25 1 जा 25, 25 6 जा 15, 1 under 50, 16 1 जा 16 प्लस 1 17 आता है। 4096 मल्टीप्लाई 16 1 जा 61 प्लस 1 17/16 और 1 टाइम हो 17/16। 16 की 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 16 की 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे
16 की 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4096 आता है। तो ये 16 से कंप्लीट कैंसिल होता है, 16 1 जा 16 से कैंसिल करेंगे, 16 2 जा 16 5 जा एंड 16 6 जा 16 1 जा ये 16 आता है, 16 1 जा 16 आता है, ये सॉरी 1 16 1 जा 16 17 की 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन राइट करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। 17 की 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन 4913 rupees. So Ram will get after 18 months 4913 rupees. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नाउ दैट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज 54,000 से पॉपुलेशन इंक्रीज करता है इन 2003 एट द रेट 5% पर एनम। रेट ऑफ इंक्रीज है 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में पॉपुलेशन निकालना है। Population in 2003 is 54,000. Rate of interest, rate of increasing. Rate of increasing equal to 5% per annum at a time. अब 54,000 ये 2003 में पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन जो पूछी गई है वो 2001 की पॉपुलेशन पूछी गई है। पॉपुलेशन जो है वो 2001 की पूछी गई है। तो ये जो पॉपुलेशन है ये तो अमाउंट की तरह काम करेगी। पॉपुलेशन 2003 में अगर हमने पॉपुलेशन निकालनी तो हम चलते हैं सीधे। अब ये तो जो है पहले से ही तैयार है कि भाई 2003 में इतनी पॉपुलेशन है, 2001 में बताइए। 2001 में बताइए तो किस तरह से करें। अब 2003 में पॉपुलेशन है तो अमाउंट मान के चले उसको कि अमाउंट दिया है, नॉट ए प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल नहीं है। जो 54,000 है ये प्रिंसिपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले से आगे वाला जो प्रिंसिपल है यानी जो अमाउंट है वो दिया गया है। जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद 2003 में थी वो गिवन है, ये 2001 की पॉपुलेशन नहीं है। तो ये अमाउंट की तरह काम करेगा। टाइम क्या है? 2 इयर्स। टाइम अब 2 इयर्स है क्योंकि 2003 और 2001 में डिफरेंस आता है हमारा 2 टाइम है, 2 इयर्स। 2 इयर्स का डिफरेंस आता है। हम लेट करके चले कि पॉपुलेशन इन लेट द पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल टू x। अब ये प्रिंसिपल है हमारा x निकालेंगे। इंक्रीज होता है तो x मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट क्या है 5% बाय और टाइम 2 ईयर। x मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 बाय 100 टाइम क्या है 2 ईयर। तो कैंसिल करेंगे और ये जो हमारा है इसको हम कंप्लीट करने के बाद, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद पॉपुलेशन
जो है 54,000 हो जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि हम लेट करके चले हैं कि लेट द पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल टू x, द प्रिंसिपल इक्वल टू x। अब प्रिंसिपल x मान के चले हैं तो x मल्टीप्लाई दिस, और ये प्रोसेस करने के बाद आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन 54,000 हो जाती है। तो कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 0, x मल्टीप्लाई 20 1 जा 20 प्लस 1 21/20 स्क्वायर इक्वल टू 54400। और x को निकालना है तो x इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई, इसको उधर लेकर के रेसिप्रोकल करेंगे, 21 बाई में आएगा 20/21, क्योंकि x निकालना है तो कैंसिल करेंगे। और ये जो है x इक्वल टू 0 0 0 0 0, 4 4 जा 16, 1 4 5 जा 20 21 बाई 21 21 की 4 4 1। तो ये जो है आपका x की वैल्यू आएगी। फिर चेक कर लें, 4 4 जा 16, 1 4 5 जा 20 21 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बाई 441। ये x की वैल्यू आएगी यानी पॉपुलेशन। हम निकाल लेंगे 216 और 5 टाइम 0, 5 टाइम 0 है, और डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा आंसर आता है 48,979, 48,979.5 समथिंग आता है। क्या है ये? x क्या था? पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन पॉइंट में नहीं हो सकती, कोई भी पॉपुलेशन है वो पॉइंट में नहीं हो सकती। तो 79.5 पर तभी हाफ भी आदमी होता है क्या, कंप्लीट होगा। द पॉपुलेशन in 2001 is equal to 48,989 करेंगे इसको, 79 पॉइंट समथिंग है तो उसको कंप्लीट करेंगे। 79 से आगे है तो 79 से आगे क्या होता है, 80 होता है। तो ये हमारी पॉपुलेशन आती है 201 में। अब सेकंड पार्ट है, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। सेकंड है, अब आगे की बात करते हैं, द पॉपुलेशन इन 2005 इक्वल टू, अब आगे की बात करते हैं 2003 की पॉपुलेशन गिवन है 5% इंक्रीज जो है परसेंट इंक्रीमेंट है, और 2 ईयर टाइम अब नहीं था तो टाइम निकालेंगे। टाइम क्या है? 2003 से आगे की बात करते हैं 2005 में, तो आगे की बात करते हैं तो हम 2 ईयर आगे गए। तो अब ये जो है अब प्रिंसिपल है 54,000, नाउ द प्रिंसिपल जो कि 2003 की दी गई थी, यहाँ पे 2001 की नहीं दी गई थी तो हम लेट करके चले। अब यहाँ पे 2003 की है, 1 प्लस 5/100 और टाइम 2 ईयर। 2003 और 2005 में डिफरेंस क्या है? 2 ईयर का डिफरेंस है। फिर कैंसिल करेंगे, 5 या 20 54,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, 2 0 से 2 0, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 0, 2 1 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 21 21 441 and 135, 441 मल्टीप्लाई
135, ये आता है 59,535, 59,535 ये हमारा पॉपुलेशन होगा 2005 में। तो ये आपकी समझ आया क्वेश्चन नंबर 10। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके।